सबसे पहले ये फोरहेड पे कट देखिए, कितना ज़बरदस्त कट लगा है। यूएफसी की हिस्ट्री में आज तक इतना गहरा और इतना बड़ा कट नहीं लगा। ऐसी ही ज़बरदस्त क्लिप्स मैं वीडियो के एंड में डालूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको मिलेगा ज़बरदस्त नॉकआउट देखने के लिए। तो दोस्तों, यूएफसी 306 समाप्त हुआ। जी हाँ, मिराब डेविशविली बन गया यूएफसी का नया चैंपियन। उसने शॉन ओमॉली को टेक डाउन कर करके उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। ये फाइट इतनी फनी थी ना, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। ये फाइट स्टार्ट होती है, राइट। फाइट स्टार्ट होते ही हर्ब डीन फाइट को रोक देता है और क्या बोलता है, वो देखता है शॉन ओमॉली के कोच की तरफ और बोलता है हे नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको बोलता है कि तू कोई ट्रिक खेल रहा है। बाहर से शॉन ओमॉली का कोच गलत इंस्ट्रक्शन दे रहा था मिराब डेविशविली को। ने ये तरीका अपनाया था एल्जिमिन स्टेरलिंग के विरुद्ध और उसमें वो कामयाब हुआ था। तो हर्ब डीन ने तुरंत ही रोक दिया उसको। फाइट स्टार्ट होते ही रोक गई और हर्ब डीन ने बोला नहीं, एक्सेसिव कोचिंग। और जो रोगन हंसने लग गया कि मैंने पहली बार सुनी है ये टर्म एमएमए के अंदर, एक्सेसिव कोचिंग। दूसरे राउंड में मिराब डेविशविली टेक डाउन करता है और उसकी पीठ पे किस करता है शॉन ओमॉली को और खड़ा हो जाता है। और 5 सेकंड बचे थे अभी फाइट को ख़त्म होने में और वो पीछे मुंडी कर लेता है और शॉन ओमॉली पंचेस लगाने शुरू कर देता है उसके फेस पे। तो ये फाइट इतनी ज़बरदस्त फाइट थी। ये फाइट थी स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर। पहला राउंड शुरू होता है और पहले राउंड में दोनों ही फाइटर अपना डिस्टेंस आराम से मेंटेन करते हैं और रिस्क कम लेते हैं। शॉन ओमॉली टच करता है मिराब को और मिराब की नोज़ और यहाँ फोरहेड से भी थोड़ा सा ब्लड निकलने लग जाता है। लेकिन दूसरे राउंड में मिराब डेविशविली टेक ओवर कर देता है और टेक डाउन करता है और ग्राउंड ऑन पाउंड शुरू कर देता है। तो मैंने पहला और तीसरा राउंड शॉन ओमॉली को दिया और बाकी के 3 राउंड मिराब डेविशविली को दिए। मिराब डेविशविली ने साबित कर दिया कि उसकी रेसलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। उसने शॉन ओमॉली को थका दिया बुरे तरीके से। तीसरे राउंड में शॉन ओमॉली कामयाब हुआ। उसने नीज लैंड करी, उसने पंचेस थ्रो करे और ऐसा लगा कि यार मिराब थक रहा है और अब शायद शॉन ओमॉली टेक ओवर कर जाएगा। लेकिन चौथे और 5वें राउंड में मिराब डेविशविली ने हरा दिया, बुरे तरीके से थका दिया शॉन ओमॉली को। मिराब ने काफ़ी डोमिनेंट फाइट लड़ी। शॉन ओमॉली ने प्रूव किया कि यार उसका टेक डाउन डिफेंस इतना अच्छा नहीं है और उसने कुछ पंचेस लैंड करने में उसको ज़रूर कामयाबी मिली। लेकिन मिराब डेविशविली रहा रिलेंटलेस। उसने टेक डाउन पे टेक डाउन किए, डिस्टेंस आराम से मेंटेन किया, भागता रहा। दूरी जो डिस्टेंस था वो कंप्लीट मेंटेन किया उसने पूरी फाइट में। प्लान जो लेकर आए थे मिराब के कोचेस, वो प्लान बिल्कुल सही था और मैंने पहले ही बोल दिया था पुरानी वीडियो में कि मिराब को नॉकआउट्स के लिए नहीं जाना चाहिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। अब मिराब डेविशविली बन गया है एक नया चैम्प और देखना ये होगा कि क्या मिराब डेविशविली एक और रीमैच देता है ओमॉली को या फिर वो उमर नर्मगोमेडोव को चांस देता है। वैसे तो मिराब ने पहले ही बोल दिया था कि उमर डिज़र्व नहीं करता है, राइट। और अब देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट चैलेंजर होता है वो कौन होता है। पर भाई मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ हूँ मिराब से। उसने टेक डाउन्स पे टेक डाउन्स किए, ग्राउंड एंड पाउंड किया, काफ़ी हिट लगाए, कोई 1-2 अच्छे पंच भी उसने लैंड किए। फेक फेंट किया उसने कि मैं टेक डाउन के लिए जा रहा हूँ और फिर पंच लैंड किया। बहुत ही अच्छी फाइट थी। जो ऑडियंस थी वो तो चलो बोर हो रही थी, बट मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था इस फाइट को देखने के लिए और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। बात करते हैं यूएफसी 306 अरीना की, जो स्फेयर स्टेडियम था। भाई मैं उसके स्क्रीनशॉट डालूंगा यहाँ पे, आप देखना क्या ज़बरदस्त स्टेडियम था यार। जब मिराब ने एंट्री ली तो उसका एक अलग से वो एनिमेशन बना हुआ आया, ऐसा लग रहा था सच में खड़ा है वो। फिर शॉन ओमॉली आया, उसका भी एनिमेशन आया बना हुआ और स्क्रीनशॉट में डालूंगा यहाँ पे, आप ज़रूर देखना कि ऑडियंस कैसे बैठी हुई है और उनके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और फाइटर्स लड़ रहे हैं। नीचे छोटा सा दिखाई देता है ऑक्टागन, जो ये बीच में दिखाई दे रहा है ये ऑक्टागन है और चारों तरफ ऑडियंस है और सामने इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है यार। देख के ना मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी वहाँ पे होता। तो अब हम बात करते हैं जो को मेन इवेंट था उसके बारे में, और उसके बारे में आपको बताएगा मेरा दोस्त। सो गाइज, अब हम बात करेंगे को मेन इवेंट की यूएफसी 306 के, जहां पे एलेक्सा ग्रासो अपनी बेल्ट डिफेंड करने जा रही थी शिवशेंको के साथ। और ये फाइट तीसरी बार हो रही थी इनकी, जिसमें एलेक्सा ग्रासो को हार का सामना करना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, शिवशेंको ने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सारे राउंड में टेक डाउन अटेम्प्ट हासिल किए। काफ़ी उसको थकाया एलेक्सा ग्रासो को। चौथे राउंड में तो ऐसा लग रहा था कि एलेक्सा ग्रासो गुस्से में है। पंचेस थ्रो करना जा रही थी, कुछ नहीं करवा रही थी।
एक बारी को लेग किक मारी तो उसको हर्ट जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद भी शिवशेंको ने बताया कि असली चैंपियंस क्या होते हैं, उसको टेक डाउन किया, गिलेटिन अटेम्प्ट किए और पूरी फाइट में अपनी डोमिनेशन बना के रखी। तो अपनी बेल्ट रिटेन हासिल कर दी शिवशेंको ने और बन गई वुमेन डिवीजन की नई चैंपियन। अब बात करते हैं डिएगो लोपेज वर्सेस ब्रायन ओर्टेगा। भाई ब्रायन ओर्टेगा क्या फाइटर है यार। डिएगो लोपेज ने फाइट स्टार्ट होते ही 30 सेकंड के अंदर उसको नॉकडाउन स्कोर कर दिया। ऐसा लगा कि भाई फाइट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऑर्टेगा ने कमबैक। ऑर्टेगा यार हमेशा ऐसे ही करता है, वो पहले नॉकआउट होने की कगार पे जाता है एंड देन ही मेक्स अ कमबैक। उसने कमबैक किया लेकिन वो इनफ नहीं था। डिएगो लोपेज ने ये साबित कर दिया कि उसकी स्ट्राइकिंग और उसकी ग्रैपलिंग भी ऑर्टेगा से बेहतर है। ऑर्टेगा था रैंक 3 और डिएगो लोपेज था रैंक 12। अब देखना होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है डिएगो लोपेज के रैंक में, और देखते हैं कि 145 पाउंड की डिवीज़न में डिएगो लोपेज से नेक्स्ट पंगा कौन लेता है। और अब बात करते हैं एक बॉक्सिंग मैच की, ज़ेल हुबर और रिबोविक्स। आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ भाई। ज़ेल हुबर था 6 फुट 1 इंच का और रिबोविक्स था 5'10", 5'11" का। बॉक्सिंग मैच हुआ और रिबोविक्स ने एक ऐसा पंच लैंड किया भाई, ज़ेल हुबर तो पूरा वॉबल हो गया। लेकिन उसके बाद ना रिबोविक्स ने कम से कम 60-70 पंचेस लैंड किए ज़ेल हुबर पे, बट ज़ेल हुबर नॉक आउट नहीं हुआ। उसने कम बैक किया अच्छा, बट लास्ट में रिबोविक्स को जजेस ने विनर बना दिया, और जो कि सही विनर था। फाइट बहुत ज़बरदस्त हुई थी। पहला राउंड तो बेसिक था, लेकिन दूसरा और तीसरा राउंड ज़बरदस्त था। बैक एंड फोर्थ रेंज का इस्तेमाल कर रहा था ज़ेल हुबर, बट रिबोविक्स ने बोला था भाई आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पंचेस लैंड करता रहूँगा। और अब बात करते हैं रॉड्रिगज़ वर्सेस ऑसबॉर्न। तो भाई रॉड्रिगज़ तो मैक्सिकन फाइटर था। इस पूरे फाइट कार्ड में ना 80% मैक्सिकन फाइटर्स थे, वो हार गए। हालांकि ये पूरा कार्ड मैक्सिको के इंडिपेंडेंस डे के लिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर उनके फाइटर्स हार गए, और उनकी जो चैंपियन थी एलेक्सा ग्रासो वो भी अपनी बेल्ट हार गई। तो ये मेरे को थोड़ा सा बुरा फील हुआ। लेकिन जो ये फाइट थी रॉड्रिगज़ वर्सेस ऑसबॉर्न, ये फाइट बहुत अच्छी फाइट थी। रॉड्रिगज़ को तो पंच लैंड हुआ और उसको तारे दिख गए फाइट स्टार्ट होते ही, राइट। लेकिन भाई उसके बाद उसके अंदर पता नहीं कहाँ से पावर आई, उसने हार मानने से मना कर दिया। गिलेटिन भी लग गया उसको, इतना टाइट गिलेटिन लगा था, लेकिन उसके बाद भी उसने बोला नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। और उसके बाद उसने कम बैक किया। जब उसने कम बैक किया ना भाई, क्या पंचेस लैंड किए उसने, टेक डाउन किया। ओडे को उसने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, ओडे भी थक गया था। लास्ट में मैं तो प्रे कर रहा था कि ये मैक्सिकन फाइटर जीत जाए, भी ख़त्म हुई और मैक्सिको का फाइटर जीत गया। मैंने बोला शुक्र है एक बंदा तो जीता मैक्सिको का, है ना। उसके बाद दूसरा बंदा डिएगो लोपेज जीता, और आई थिंक उसके बाद कोई नहीं जीता मैक्सिको का। तो मैक्सिको के इंडिपेंडेंस डे के लिए ये कार्ड बना था। बार बार फाइट्स के बीच में ना, जैसे कोई फाइट आ रही थी तो मूवी चल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर फाइट के बीच में मूवी चलेगी, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा था यार। आई होप UFC वापस आए और एक और फाइट कार्ड ऐसा ही लेके आए स्पेयर के अंदर, ताकि हमें इतने बेहतरीन विजुअल इफ़ेक्ट्स देखने को मिले।